हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम फलन क्या होता है उसकी परिभाषा बताई थी और साथ ही उस पर आधारित कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको प्रतिलोम फलन समझाने का प्रयास किया था और साथ ही एक टॉपिक और बताया था। क्या था? फलनों का संयोजन। यानी ठीक, तो उस टॉपिक को भी मैंने कैसे हम करते हैं उस पर हमने चर्चा करी थी। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको द्वि-आधारी संक्रियाएं क्या हैं, क्या द्वि-आधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं गणित के अंदर, हम उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, परिभाषा के माध्यम से हम बाइनरी ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक द्वि-आधारी संक्रियाएं या बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या होता है, यदि एक समुच्चय A तथा संक्रिया स्टार, स्टार की जगह आप कोई भी संक्रिया चुन सकते हैं, O से रिप्रेजेंट कर दीजिए, O फॉर ऑपरेशन, या कोई और सिंबल जो आप लिखना चाहें। इसका मतलब ये है, संक्रिया का मतलब यानी ऑपरेशन का मतलब, हमारे यहाँ जनरली हम छोटी क्लासों से 4 ऑपरेशनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हम यानी डिवाइड करना, हम 4 ऑपरेशनों को मोस्टली पढ़ते आ रहे हैं। 4 तरह की संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। हमने यहाँ जो हम डेफिनेशन दे रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर किसी संक्रिया ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एक जनरल ऑपरेशन ले रहे हैं जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी हमने 2 बातें ली, एक समुच्चय A और एक संक्रिया जिसका नाम हमने दिया स्टार। इसकी जगह कोई भी रूल हो सकता है तथा स्टार किस प्रकार हो, A क्रॉस A, A क्रॉस A यानी A का क्रमित गुणन किसके साथ, A के साथ, से A पर हो, तब फलन इस प्रकार हो कि A स्टार B लगाने पर जो नया अवयव प्राप्त होगा वो A का हो। A स्टार B का मतलब A और B के बीच हमने ऑपरेशन लगाया, और क्या ऑपरेशन लगाया, स्टार जो हमने मानी थी संक्रिया, उस संक्रिया को लगाया, और जो नया अवयव मिलेगा A ऑपरेशन B लगाने पर वो किसका अवयव हो, A का अवयव हो, जहां एवरी, ये एवरी का सिंबल यानी प्रत्येक A, B किसके हो, A के हो, तब संक्रिया स्टार समुच्चय A में द्वि-आधारी संक्रिया कहलाती है। तो ये थी अपनी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को हम खंड खंड समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास एक होना चाहिए समुच्चय, जिसको हमने यहाँ अपनी डेफिनेशन में नाम दिया है A। दूसरी बात, हमारे पास होना चाहिए एक ऑपरेशन, जिसको हमने यहाँ जनरली नाम दिया है स्टार। ठीक, स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ठीक, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और किस तरीके का एक फलन बनाया कि स्टार इस प्रकार हो को A क्रॉस A से A पर कोई फलन हो, स्टार A क्रॉस A से A पर कोई फलन हो, और किस प्रकार हो कि जब A और B यानी समुच्चय A के कोई भी 2 अवयव चुने, समुच्चय A के जो अवयव हम चुने रैंडमली कोई भी चुने, यानी प्रत्येक अवयव की बात हो रही है किसके, समुच्चय A के। अगर हम A का कोई भी अवयव हम चुने और क्या कंडीशन आती हो कि जब हम उन दोनों को ऑपरेट करें, उस संक्रिया से ऑपरेट करें, यानी वो ऑपरेशन लगाएं जो आपको दिया है, जिसका नाम हमने डेफिनेशन में स्टार दिया है। तो हमने कोई भी A के अवयव चुने और उनके बीच में क्या ऑपरेशन लगाया, स्टार। तो A स्टार B करने पर जो नया अवयव प्राप्त हो, अगर वह भी उसी सेट का हो, तो ऐसी स्थिति में इस संक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वि-आधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप नाम से समझ गए होंगे, यानी द्वि-आधारी, द्वि-आधारी यानी 2 आधारों पर लगने वाली, 2 अवयवों पर लगने वाली संक्रिया। और क्या खासियत हो कि जब हम 2 संख्याओं पर या 2 वैल्यू पर लगाएंगे, 2 एलिमेंट्स पर लगाएंगे किसी सेट के, तो जो नया एलिमेंट प्राप्त हो वो भी उसी सेट का हो, तो ऐसी स्थिति में उस ऑपरेशन को, उस संक्रिया को, उस समुच्चय A पर द्वि-आधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक बार लास्ट बार एक बार डेफिनेशन फिर रिपीट कर देता हूं। समुच्चय A
और कोई ऑपरेशन स्टार। ठीक, कोई समुच्चय ए और ऑपरेशन स्टार। समुच्चय ए के रैंडमली हमने दो अवयव चुने, कोई भी अवयव आपका जो मन करे, और उन दोनों अवयवों में वो ऑपरेशन स्टार लगाया। तो जब आप जानते हैं दो लोगों में जब दो अवयवों में ऑपरेशन लगाएंगे स्टार, तो एक नया अवयव जो भी प्राप्त होगा वो अवयव भी अगर समुच्चय ए का हो, तो ऐसी स्थिति में वो संक्रिया यानी स्टार संक्रिया जो हमने मानी है वो संक्रिया समुच्चय ए पर द्वि-आधारी संक्रिया कहलाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम इन दोनों में ऑपरेशन लगाएं स्टार और जो नया अवयव प्राप्त हो ए का ना हो, में भी अगर कभी भी हमें कोई समुच्चय दिया हो और कोई ऑपरेशन दिया हो और आपसे पूछे क्या ये है ऑपरेशन ए पर द्वि-आधारी संक्रिया है, तो हम क्या करेंगे, ए के हर एक अवयव पर इस ऑपरेशन को लगा के देखेंगे और देखेंगे कि जब हम दो एलिमेंटों में ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन लगाने पर जो नया एलिमेंट प्राप्त हो वो भी ए का हो। अगर वो एलिमेंट नया जो प्राप्त हो रहा है वो ए का ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि वह ऑपरेशन स्टार समुच्चय ए पर द्वि-आधारी संक्रिया नहीं है, सिर्फ संक्रिया होगा। कैसा नहीं होगा, द्वि-आधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं बाइनरी ऑपरेशन क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन किन किन लॉ पर वर्क करता है हम उन पर बात करते हैं। जैसे मैंने पहला नियम बनाया क्रम विनिमय नियम, क्या लिखा, क्रम विनिमय नियम, कम्युटेटिव लॉ। तो कम्युटेटिव लॉ क्या कहता है, समुच्चय ए में द्वि-आधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। यानी कोई समुच्चय ए और उस पर द्वि-आधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, यानी कम्युटेटिव लॉ फॉलो करेगी। कब करेगी, अगर हम ए ऑपरेशन बी लगाएं तो क्या मिल जाए, बी ऑपरेशन ए, यानी ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू हो जाए बी ऑपरेशन ए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा जो नियम उस द्वि-आधारी संक्रिया पर लग रहा है वो कैसा होगा, कम्युटेटिव यानी क्रम विनिमय होगा। साथ ही ये जो ऑपरेशन हमने लगाया ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए बराबर आए, और ये भी एक खासियत है कि ए और बी कोई अवयव नहीं हो, प्रत्येक अवयव हो किसके, ए के, यानी ए के हर एक अवयव पर ये लॉ लागू होता हो। ये लिख रहा है ना, प्रत्येक अवयव हो ए कॉमा बी किसका, ए का, यानी ए के हर एक अवयव पर कौन सा लॉ फॉलो होता हो, कम्युटेटिव लॉ। इस ऑपरेशन के तहत अगर ए के प्रत्येक अवयव पर कम्युटेटिव लॉ फॉलो होता हो तो हम कह सकते हैं कि वह ऑपरेशन, वह बाइनरी ऑपरेशन कम्युटेटिव लॉ फॉलो करता है। अभी हम बात करेंगे अपने अगले नियम पर जिसका नाम है सहाचर नियम। इंग्लिश में हम क्या बोलते थे, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो हमने क्या बोला, समुच्चय ए में द्वि-आधारी संक्रिया स्टार सहाचर नियम का पालन करेगी। समुच्चय ए लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया, यह सहाचर नियम का पालन करेगी। कब, यदि ए ऑपरेशन बी लगाया जाए, फिर जो नया एलिमेंट आए उसे सी के साथ ऑपरेट किया जाए और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, तो बी और सी में ऑपरेशन लगाया जाए, और जो वैल्यू आए उसको ए के साथ ऑपरेट किया जाए, जहां प्रत्येक ए बी सी किसके अवयव हो, ए के हों। तो अगर इस रूल को फॉलो करता हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ यानी सहाचर नियम को पालन करती है। तो सहाचर नियम का पालन कब करेगी, अगर ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन और ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी हो और ए के हर एक अवयव पर लागू होता हो। ये विशेष बात याद रखिएगा कि हम जो लॉ बात कर रहे हैं वो हर एक नियम पर लागू होना आवश्यक है। तो कह सकते हैं अगर ये रूल फॉलो होता है कि हमारी बाइनरी ऑपरेशन सहाचर नियम का पालन करता है। अभी हमारा अगला जो बात आती है उसे बोलते हैं तत्समक अवयव। क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। नाम क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। यदि समुच्चय ए में द्वि-आधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार हो कि यानी कोई समुच्चय ए
ठीक। और उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन हो वो है स्टार। और किस प्रकार हो कि ई ऑपरेशन ए लगाए तो हमें ए मिल जाए, और ए ऑपरेशन ई करें तब भी ए मिल जाए। यानी ई को ऑपरेट करो ए के साथ तो ए मिले, या ए को ऑपरेट करो ई के साथ तब भी ए मिले, जहां प्रत्येक अवयव ए अवयव है किसका, कैपिटल ए का, समुच्चय ए का। यानी ए के हर एक अवयव की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि किसी भी अवयव को अगर हम चुने और क्या खासियत हो कि ई ऑपरेशन ए करें तो ए आ जाए, और ए ऑपरेशन ई करें तो ए आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो ई है वो भी किसका अवयव हो, ए का अवयव हो। ई भी किस में से चुना है, ए में से, और ई जो अवयव है ए का, उसी अवयव को हम क्या कहते हैं, तत्समक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। कहने का मतलब हमारा कोई अवयव ए का जिसका नाम है ई, फिर से डेफिनेशन पर जोड़ दीजिएगा, समुच्चय ए, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर ए के अंदर कोई अवयव ई इस प्रकार हो, तो मैं उल्टी डेफिनेशन बोलता हूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। समुच्चय ए के अंदर कोई अवयव ई इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव के साथ, ए के प्रत्येक अवयव के साथ, और किस नियम का पालन करता हो कि ई ऑपरेशन ए बराबर ए हो, क्या आ जाए, ई ऑपरेशन ए करने पर ए आ जाए और ए ऑपरेशन ई करने पर भी ए आ जाए। तो ऐसी स्थिति में उस अवयव ई को क्या कहते हैं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। यानी ए के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या खासियत रखता होगा, ए के हर एक अवयव के साथ उसे जब ऑपरेट करा जाएगा तो लौटकर एलिमेंट वही आएगा, ई नहीं। ई ऑपरेशन ए करें तो ए आ जाए, या ए ऑपरेशन ई करें तो ए आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो है एलिमेंट ई, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। अभी हमारा अगला टॉपिक आता है प्रतिलोम अवयव, यानी इनवर्स एलिमेंट। कौन सा, इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट क्या है, यदि समुच्चय ए में द्वि-आधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार हो कि, यानी ए कोई समुच्चय और उस पर द्वि-आधारी संख्या स्टार इस प्रकार हो, किस प्रकार हो कि ए ऑपरेशन बी करने पर क्या आता हो, ई आ जाए, और बी ऑपरेशन ए करें तब भी ई आ जाए। फॉर एवरी ए कॉमा बी एलिमेंट है ए का। ई के बारे में ऊपर पढ़ाया था वही लिखा है, जहां ई अवयव है ए का तत्समक अवयव हो तब अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। आगे की बात बाद में पढ़ता हूं, पहले इतने पे चलता हूं। हमारे पास समुच्चय ए और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, समुच्चय ए और बाइनरी ऑपरेशन कौन, स्टार। और क्या खासियत रखते हो कि ए के हमने ए के हर एक अवयव पे लगता हो, और क्या खासियत रखता हो, ए के हर एक अवयव पे लगता हो, और क्या खासियत हो कि जब हम ए के दो अवयव लें और किस तरह से लें कि ए ऑपरेशन बी करें तो ई आ जाए, या बी ऑपरेशन ए करें तो ई आ जाए। ई यानी कौन, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कहने का मतलब ए को ऑपरेट करें बी के साथ ई आता हो, या बी को ऑपरेट करें ए के साथ तब भी ई आता हो। ई कौन, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, ए का। ए के ही अवयव कौन है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर इस रूल को फॉलो करते हो तो ऐसी स्थिति में अवयव बी को अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं। ये बात सीखिए, तब अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। यानी ए का जो इनवर्स एलिमेंट होगा, ए की पावर -1 करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें बी प्राप्त होगा। और उल्टा बोले कि इसी प्रकार अवयव ए अवयव बी का व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। और बी का इनवर्स कौन होगा, ए होगा। यानी ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए होगा। कब होगा, अगर ए ऑपरेशन बी करने पर ई आ जाए, या बी ऑपरेशन ए करने पर ई आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी इनवर्स हो जाएंगे। ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स ए। ठीक, तो इस तरह से हमने बात करी अपनी टॉपिक जिसका नाम है द्वि-आधारी संक्रिया। और द्वि-आधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन पर कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं। तो कौन कौन से लॉ की बात करी हमने, क्रम विनिमय यानी कम्युटेटिव लॉ,
फिर आपका साहचर्य नियम, फिर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकलेगा, और फिर आपका इनवर्स एलिमेंट कैसे उस सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट का पता करेंगे। ठीक, मैंने इसकी बात करी। अभी मैं आगे इन लॉ पर आधारित, बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित कुछ सवालों को लेकर और आगे बात करता हूं। मैंने अभी आपको समझाया था कि द्वि-आधारी संबंध क्या है, ठीक, और अनुपात आधारित कुछ लॉ के बारे में और मैंने बात करी थी। अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम द्वि-आधारी संबंध को और उन पर आधारित लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, माना समुच्चय n में द्वि-आधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार होगी, यानी कोई समुच्चय है n यानी नेचुरल नंबर का सेट, और उस पर कोई संक्रिया यानी कोई ऑपरेशन स्टार इस प्रकार है। किस प्रकार है कि a स्टार b, जब a और b पर हम ऑपरेशन स्टार लगाएं तो कैसी कंडीशन आती हो कि a तथा b का एलसीएम मिले। क्या मिलता हो? a तथा b का एलसीएम, यानी a और b दो अवयव किसके? n के। किस प्रकार हो कि जब a और b पर ऑपरेशन लगाया जाए, कौन सा ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन। तो क्या मिलता हो? a और b का एलसीएम मिलता हो। यह हमें दिया है। तब हमसे कह रहा है 5 स्टार 7 ज्ञात करो। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्या संक्रिया साहचर्य है? समुच्चय n में संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव ज्ञात करो, और साथ ही समुच्चय n में संक्रिया के लिए कौन कौन अवयव व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स रखते हैं। हमसे इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं। कंडीशन हमें दे रखी है, एक सेट n दिया है नेचुरल नंबर का, और साथ ही ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन वो किस तरीके का है कि a ऑपरेशन b लगाने पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? a और b का एलसीएम प्राप्त होगा। इन आधारों पर हमें 5 क्वेश्चन जो दिए हैं इन पर बात करनी है। इससे पहले मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैंने भी आपको बताया था द्वि-आधारी संबंध क्या होता है। सबसे पहले उसने पहले ही क्या रखा है, यह द्वि-आधारी संबंध है। फिर भी हम एक बार जांच करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या यह द्वि-आधारी संबंध है। याद करो द्वि-आधारी संबंध क्या बताया था? द्वि-आधारी संबंध बताया था जब हम उस सेट के कोई भी अवयव चुने तो अवयव चुनने पर आप देखें कि जब उनमें ऑपरेशन लगाएं a ऑपरेशन b, तो ऑपरेशन करने पर जो नया अवयव आए वो भी उसी सेट का हो। तो उसने, वैसे तो हमें पता है यह बाइनरी ऑपरेशन है, पर एक बार अपनी संतुष्टि के लिए अगर बाई द वे सवाल आता है तो कैसे हम पता करेंगे कि हाँ यह बाइनरी ऑपरेशन है। तो देखिए सेट है आपका n के अंदर एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 इस तरीके के। a, b अवयव चुने अगर हम n का, ठीक। अब आप सोचो अगर कोई भी दो प्राकृतिक संख्या हम चुन लें, कोई भी दो प्राकृतिक संख्या चुने और उसमें लगाएं दिया गया ऑपरेशन, तो जानते हो जब दो प्राकृतिक संख्याओं में ऑपरेशन लगाएंगे, और क्या ऑपरेशन लगाएंगे? तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो आप जानते हो जब दो प्राकृतिक संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, तो जब दो संख्याओं का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो नई संख्या प्राप्त होगी वह भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, गारंटी के साथ। नहीं तो आप कोई भी उदाहरण लेकर आप देख सकते हैं, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने पर प्राप्त नई संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अपना जो संक्रिया है, अपना जो ऑपरेशन है वो सेट n पर कैसा है? बाइनरी ऑपरेशन है। जो मैंने बात बोली है उसी बात को हम रिटन करके लिख के दिखा सकते थे। अगर उसने एक क्वेश्चन और बढ़ाया होता, उसने ये पूछा होता कि जांच करो तो क्या यह द्वि-आधारी संक्रिया है या नहीं, तो इस तरह से हम लिखकर दिखा सकते थे। तो ये तो रहा हमारी द्वि-आधारी संक्रिया है या नहीं। अब हम अपने आते हैं पहले पार्ट पर। पहला पार्ट आपका बोला है 5 स्टार 7 ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करने वाले हैं हम 5 स्टार 7? ठीक, एक बात और, यहाँ कहीं गलती हो गई है लिखने में, यहाँ गलती हो गई है, उस गलती को सुधारते हैं। तथा a स्टार b, a स्टार b बराबर क्या दिया है? a तथा b का
एलसीएम क्या दिया है, ए तथा बी का एलसीएम फॉर एवरी ए कोमा बी अवयव है किसके, एन के। अब हम ज्ञात करेंगे पहले पार्ट में 5 स्टार 7 का मान। तो 5 स्टार 7 क्या होगा, ए ऑपरेशन बी का मतलब था ए तथा बी का एलसीएम, तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या होगा, 5 तथा 7 का एलसीएम। अब आप जानते हैं 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है। अगर हम 5 लें और 7 लें और अगर हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हैं छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना, 35। तो इस तरह से हमारे पास 5 स्टार 7 का मान कितना आया, 35 आया। और एक बात और हमारी सत्यापित हो गई, मैंने भी समझाया था कि क्या यह द्वयाधारी संक्रिया है। तो आप देखिए जब हमने 5 और 7 का ऑपरेशन लगाया 5 और 7 में, तो जो नई संख्या प्राप्त हुई जिसका नाम है 35, वह भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यह द्वयाधारी संक्रिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अपना सेकंड पार्ट में उसने बोला है क्या संक्रिया, क्या ऑपरेशन क्रम विनिमय यानी कम्युटेटिव है। याद करिए कम्युटेटिव लॉ कब होता था, कम्युटेटिव लॉ होता था अगर ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए आ जाए। तो चेकआउट करते हैं, ए ऑपरेशन बी बराबर कितना है, ए तथा बी का एलसीएम। इसका मतलब यही है ए और बी का एलसीएम। अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं ए और बी का एलसीएम निकालो या आपसे बोलूं बी तथा ए का एलसीएम निकालो, क्या कोई अंतर आएगा रिजल्ट में? आप ये सोचिए 5 तथा 7 का एलसीएम कितना आया, 35। और अगर मैं आपसे बोलूं 7 तथा 5 का एलसीएम तब भी कितना आएगा, 35। तो 5 और 7 का एलसीएम निकालो तब भी 35 आता है, और 7 और 5 का निकालें तब भी 35 आता है। तो इसका मतलब ए तथा बी का एलसीएम बोल दो या बी तथा ए का एलसीएम बोल दो, तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। यानी ए तथा बी का एलसीएम निकालो चाहे बी तथा ए का एलसीएम निकालो। तो ऐसी स्थिति में जब ए स्टार बी था तो हमने लिखा था ए तथा बी, और बी तथा ए लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी स्टार ए। तो आपने क्या पाया कि ए स्टार बी बराबर किसके आ गया, बी स्टार ए के। तो इससे क्या सत्यापित होता है, इससे सत्यापित होता है कि जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय है यानी कम्युटेटिव है। तो हम लिख सकते हैं कि संक्रिया दी संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। दी संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है। अभी हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमसे बोला है क्या संक्रिया साहचर्य है। तो साहचर्य के लिए क्या था, याद करिए, साहचर्य की बात करते हैं। साहचर्य में था ए स्टार बी स्टार सी, ये थी बात, ठीक है। और बराबर क्या है, ब्रैकेट चेंज करते हुए ए बाहर स्टार और ब्रैकेट में बी स्टार सी। तो देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। पहले इन दोनों को ऑपरेट करना है तो क्या लिखेंगे, ए तथा बी का एलसीएम। क्या लिखा जाएगा, ए और बी का एलसीएम, और बाहर कितना, स्टार सी। ठीक, ए और बी का एलसीएम आ गया। अब ए और बी के एलसीएम के बाद ये स्टार सी लिख रहा है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, ए और बी का जो एलसीएम हो गया, जो नई संख्या आएगी उसी के साथ तो सी का लिखा जाएगा। तो हमने ये लिखा ए कोमा बी का एलसीएम, ए कोमा बी तथा सी का एलसीएम। इसे ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों? फिर सोचिए, ए तथा बी का एलसीएम निकाला और उसके बाद फिर सी को और इंक्लूड कर दूं तो सी का एलसीएम। तो एक साथ हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं तीनों संख्याओं का एलसीएम। भाई तीनों का एक साथ एलसीएम निकालो, या पहले 2 का निकाला उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसके साथ तीसरे का निकालो, तो तीनों की बात एक ही होगी। तो हमने लिखा ए कोमा बी तथा सी का एलसीएम। इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं। अगर हम और चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए तथा बी कोमा सी का एलसीएम। भाई बात एक ही है, निकालने तो हमें तीनों का ही एक साथ एलसीएम है। अगला काम
इस तथा को हटाते हुए स्टार बना दें और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। क्या B, C का एलसीएम। अगला काम A स्टार लिखते हुए और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, B स्टार C। तो आपने क्या पाया, हमारे पास A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C बराबर हम पर आता है A स्टार B स्टार B A स्टार ब्रैकेट के अंदर B स्टार C। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कौन सा लॉ फॉलो हो गया, डी संक्रिया क्या है, साहचर्य है, यानी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है समुच्चय n में संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करो। यानी हमको समुच्चय n के अंदर इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव हो सकता है, अगर है तो उसे ज्ञात करना है, उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तत्समक अवयव क्या होता था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, याद करिए। ए के अंदर कोई एक अवयव ऐसा हो जिसको कि ए के किसी भी अवयव के साथ ऑपरेट किया जाए, संक्रिया लगाई जाए तो लौटकर वही एलिमेंट ए आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है, हमारे इस n के अंदर क्या कोई ऐसा अवयव है, n के अंदर क्या कोई ऐसा अवयव है कि जब उसको n की किसी भी संख्या के साथ, n की प्रत्येक संख्या के साथ ऑपरेट किया जाए तो लौटकर वही संख्या आ जाए जिस संख्या के साथ हम ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए हमारा ऑपरेशन क्या है, a तथा b का एलसीएम। अगर a और b हम दो अवयव लेते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि n के अंदर एक ऐसी संख्या हो कि जब उसको किसी और संख्या के साथ एलसीएम निकाला जाए तो लौटकर वही आ जाए। यानी a कोई संख्या ऐसी है क्या n के अंदर कि जब उसे b के साथ एलसीएम किया जाए तो लौटकर कौन आए, a नहीं b आ जाए। तो क्या ऐसा संभव है, हाँ ऐसा संभव है। कौन संख्या, 1। अगर हम 1 का एलसीएम किसी भी नेचुरल नंबर के साथ निकालेंगे तो जिस नेचुरल नंबर के साथ एलसीएम निकालेंगे वही नेचुरल नंबर आएगा, 1 से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, क्योंकि 1 अवयव है किसका, n का, 1 किसका अवयव है, n का, 1 क्योंकि नेचुरल नंबर है तथा प्रत्येक a अवयव है n का। इस प्रकार है कि क्या है, तो 1 स्टार a करें तब भी a आएगा। 1 स्टार a क्यों, 1 स्टार a का मतलब क्या हुआ, 1 तथा a का एलसीएम। तो 1 का एलसीएम किसी के साथ भी करेंगे तो क्या आएगा, जो अवयव के साथ करेंगे वही अवयव आएगा। या हम उल्टा लिख सकते हैं, a स्टार 1 करें यानी a तथा 1 का एलसीएम तब भी a आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, समुच्चय n में संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव है। कैसा अवयव है, तत्समक अवयव है। ठीक, अभी हम बात करते हैं अपने 5th पार्ट की। 5th पार्ट में क्या बोला है, उसने बोला है समुच्चय n में संक्रिया के लिए कौन कौन अवयव व्युत्क्रमणीय है। अब हमसे इनवर्स पूछा है। याद करिए इनवर्स का क्या थी डेफिनेशन, इनवर्स की डेफिनेशन होती थी a ऑपरेशन b करें तो हमें क्या मिल जाए, e मिल जाए। e क्या था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अभी हमें पता चल गई 1 है। अब आप सोचिए क्या n के अंदर ऐसे दो अवयव हम मिल सकते हैं कि जब उन दोनों को ऑपरेट किया जाए, ऑपरेट कर कैसे किया जाए, उन दोनों अवयवों का एलसीएम निकाला जाए और 1 आ जाए। अब आप सोचिए क्या n के अंदर ऐसे अवयव संभव हैं कि दो अवयवों का जब हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। शायद हम कहेंगे ऐसा संभव नहीं है। अगर एचसीएफ की बात होती तो बहुत सारे नंबर मिल सकते थे, परंतु जब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की तो हम जानते हैं दो अवयवों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। 1 सिर्फ एक ही शर्त पर आएगी, कब, अगर वो दोनों अवयव स्वयं ही एक हों, क्योंकि एक का
एक के साथ एलसीएम निकाला जाए तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो एक कब आएगा, जब हम एक का एलसीएम एक के साथ ही निकालें। अदरवाइज नेचुरल नंबर कोई भी हम चुने एक को छोड़कर, तो उस संख्या का एलसीएम जब हम किसी और संख्या के साथ निकालेंगे तो कोई नई संख्या हमें मिल सकती है, होगी तो प्राकृतिक, पर एक नहीं होगी। अगर एक के अलावा हम किसी भी संख्या को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा एलसीएम एक नहीं आएगा। और एलसीएम एक सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त में आएगा, जब वो दोनों संख्याएं एक हों। तो इसका मतलब व्युत्क्रम सिर्फ एक ही कंडीशन में संभव है, कब, चूंकि वन अवयव है n का, वन अवयव किसका है, n का, तो इसलिए 1 स्टार 1 तो भी 1 और 1 स्टार 1 तब भी 1, यानी ए भी एक और बी भी एक, ए भी एक और बी भी एक। तो ए और बी का ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया कि ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एलसीएम। तो ए और बी कौन, एक एक, तो एक और एक का एलसीएम कितना होगा, एक होगा। फिर यहां देखें ये बी और ये ए, तो एक और एक का एलसीएम कितना होगा, एक होगा। तो एक कब आएगा, आइडेंटिटी कब आएगी, याद करिए व्युत्क्रम की क्या परिभाषा थी कि ए ऑपरेशन बी करें तो ई आ जाए, या बी ऑपरेशन ए करें तो ई आ जाए। ई यानी क्या है आपका, अभी बताया हमने, तत्समक अवयव कौन है, एक। तो एक कब आएगा, एक तभी आएगा जब हम एक और एक का एलसीएम निकालें। तो इस तरह से हमें क्या मिला कि एक का एक के साथ एलसीएम करने पर ही हमें एक प्राप्त होगा। तो क्या स्पष्ट हुआ कि समुच्चय n में केवल एक ही क्या है, व्युत्क्रमणीय है। समुच्चय n में केवल एक ही व्युत्क्रमणीय है तथा एक का व्युत्क्रम कितना है, एक का व्युत्क्रम बराबर एक, एक का व्युत्क्रम भी कितना होगा, एक होगा। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, व्युत्क्रम ज्ञात किया। और n के अंदर कितने व्युत्क्रम होंगे, सिर्फ एक होगा जिसका नाम है एक, और उसका व्युत्क्रम भी स्वयं एक ही होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको द्वि-आधारी संबंध कब संभव है, क्रम भिन्न नियम लगेगा या नहीं लगेगा, साहचर्य नियम क्या होता है, कैसे हम इनवर्स एलिमेंट ज्ञात करते हैं और कैसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करते हैं, उस पर मैंने चर्चा करी। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अपनी अगली वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक और कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। साथ ही मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में मेरी लेटेस्ट वीडियो आराम से मिल सके। तो साथ ही वहाँ बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक, मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए सवालों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।